नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, त्रैमासिक परीक्षा 2024 का गणित का प्रश्न पत्र त्रैमासिक परीक्षा के लिए किस टाइप का रहने वाला है, यहाँ पर देख लेते हैं। शीट ए, ठीक है, पूर्णांक 75 अंक। और देखते हैं किस टाइप के सवाल रहने हैं। कक्षा 10वीं गणित, जैसे यहाँ लिखा है सही विकल्प चुनिए 16 और 14 का HCF। तो 14 और 16 का HCF पूछा है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप क्या करेंगे, 14 के गुणनखंड तोड़ लेंगे, जैसे 2 गुणित 7। फिर 16 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, इसीलिए HCF क्या होगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद अगला, यदि द्विघात बहुपद 2x² ऋण 8x धन 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। तो देखिए, अल्फा धन बीटा का मान होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। और -b/a में यहाँ पर देखिए -b, तो b का मान 8 है और a का मान 2 है, तो -8/2। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसका 2 बार भाग गया 4। तो उत्तर हो जाएगा इसका, मूलों के योगफल का उत्तर 4। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो रैखिक समीकरण इतने का। देखिए यहाँ पर तीसरा कंडीशन जब बराबर नहीं होता है तो कोई भी हल नहीं होता, तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। फिर है यदि द्विघात समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान होगा। ठीक है, मूल समान होते हैं तो विविक्त कर का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट। इसके बाद है समांतर श्रेणी 13, 10, 7 का तीसवा पद। तो तीसवा पद निकालने के लिए आपको nवें पद का सूत्र मालूम होना चाहिए। nवा पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर a का मान हो गया 13, पहला पद 13 है, धन हमको तीसवा पद बोला है तो n का मान 30 है, और 30 में से 1 गया तो 29 गुणित d। अब d बोलिए तो 10 में से 13 घटाएंगे तो -3, तो -3 यहाँ d का मान हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 13 ऋण 29 गुणित 3 कर देंगे तो 9 × 27 की 7 हासिल का 2 और 3 दूनी 6 और 2 9, 6 और 2 8, तो क्या आ गया 87। तो 87, 13 ऋण 87, तो 13 में से 87 घटा दीजिए तो 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 1 गया 7, तो -74 इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर -74, ऑप्शन नंबर सी राइट। इसके बाद अगला है, यदि त्रिभुज ABC में D समांतर AB है और CD बराबर 3, EC बराबर 4, B बराबर 6, तब DA का मान होगा। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से देखिए, ABC त्रिभुज दिया ABC और यहाँ पर एक है DE, तो ये हो जाएगा AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। ठीक है, EC। अब यहाँ पर देखिए मान देख लेते हैं, CD का मान दिया हुआ है, एक सेकंड, ABCD समानांतर, अच्छा D समानांतर AB, तो यहाँ पर है A, ठीक है, A, B और C, इस तरीके से होगा, तब AB समांतर D होगा। तो ये हो जाएगा CD/DA या AD बराबर C/EB। अब देखिए यहाँ पर CD का मान दे दिया है 3, फिर EC का मान दे दिया है 4, उसके बाद में B का मान 6, B का मान 6 और AD का मान ज्ञात करना है, तो बटे AD। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तिर्यक गुणा ऐसा हो जाएगा, इसका गुना इधर होगा, तो ये हो जाएगा 3 छक 18 बराबर 4AD, या AD बराबर 18/4, या इसका 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 9, 18, तो 9/2।
तो AD का मान आ जाएगा 9/2 या 4.5। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है इसको। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। क्या लिखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 4 वर्गमूल 3 एक खालिस्तान संख्या। देखिए वर्गमूल है तो अपरिमेय संख्या आ जाएगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए द्विघात है बहुपद तो अधिकतम 2 शून्यक होंगे। फिर है समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान होगा। देखिए 2 x के जगह में 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और y का मान 1 रखेंगे तो 5, तो k का मान आ जाएगा धन 5। ठीक है, फिर है एक समीकरण px बराबर 0 तथा px घात 2 का बहुपद हो तो खालिस्तान समीकरण कहलाता है। तो घात 2 है इसीलिए द्विघात समीकरण कहलाएगा। फिर यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब B को A और C का खालिस्तान कहते हैं। तो ये समांतर माध्य कहते हैं, क्योंकि A और C दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो B का मान निकलेगा, इसीलिए इसको समांतर माध्य कहेंगे। फिर है समरूप त्रिभुज के संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होते हैं। ठीक है, फिर सत्य असत्य देख लीजिए। सत्य असत्य में एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, बिल्कुल राइट है। फिर है x धन b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, यह असत्य है क्योंकि यहाँ एक की घात है, यह रैखिक समीकरण है। ठीक, अगला क्वेश्चन तीसरा, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। फिर 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या, ये असत्य है क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। फिर है एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। देखिए px के शून्यक उन बिंदु के x निर्देशांक होते हैं जो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, बिल्कुल राइट। जहाँ जहाँ x अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ वहाँ शून्यक होते हैं। फिर है द्विघात बहु समीकरण 2x² ऋण 4x धन 3 बराबर 0 विविक्तिकर 8 होगा। तो विविक्तिकर निकालने के लिए आपको विविक्तिकर का सूत्र याद होना चाहिए। देखिए विविक्तिकर का सूत्र होता है b² - 4ac। अब फ्रेंड्स यहाँ पर b का मान हो गया ऋण 4 और a का मान 2 और c का मान 3। तो b का मान ऋण 4 का वर्ग फिर ऋण 4 गुणित a का मान है 2 गुणित c का मान है 3। देखिए 4 × 16 ऋण 4 दूनी 8 × 24। तो ये आ जाएगा 24 में 16 जाएगा तो ऋण 8। देखिए ऋणात्मक मान आया है इसलिए मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर विविक्तिकर 8 दिया है जो कि गलत है। विविक्तिकर कितना आएगा, ऋण 8 आएगा, इसीलिए भी असत्य है। फिर आप सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में देख लेते हैं। देखिए 81 और 27 का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो कितना आ जाएगा। तो जो बड़ी इसका भाग इसमें यदि जा रहा है तो बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम होती है। तो इसका जो एलसीएम होगा ये 81 होगा। फिर रैखिक बहुपद की घात, तो रैखिक बहुपद की घात कितनी हो जाती है, 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। x धन 2y धन 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो y का मान कितना होगा। देखिए ये हो जाएगा 0, ये हो गया ऋण 3 और इसके बटे में आ जाएगा 2, तो ऋण 3/2 ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। फिर द्विघात समीकरण x वर्ग ऋण 1 बराबर 0 के मूल है, तो ये वर्गमूल लग जाएगा इसमें, तो धन ऋण 1 हो जाएगा, धन 1 और ऋण 1। ठीक है, फिर है सभी ये समांतर श्रेणी का यनवा पद। तो यनवा पद होगा फ्रेंड्स an बराबर a + n - 1 × d। इसके बाद सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो इसमें जो है मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, मूलों की प्रकृति होगी, ठीक है, धनात्मक मान है तो यह हो जाएगा असमान, वास्तविक तथा असमान, वास्तविक एवं असमान एवं
असमान। ठीक है, इसके बाद है 5, 7, 9, डेश डेश 41 में पदों की संख्या बताइए। अब यहाँ लास्ट वाला पद कितना है 41, अंतिम पद। तो अंतिम पद का सूत्र लगा देंगे L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल का मान हो गया 41, ए का मान हो गया 5 धन n माइनस 1 गुणित डी का मान 7 में से 5 घटाया तो 2। तो ये हो गया 41 बराबर ये 5 धन 2 n ऋण 2। तो 5 में से 2 गया तो बचा 3, 3 इधर आएगा तो 41 ऋण 3 बराबर 2 n। 41 में से 3 गया तो ये हो गया 38 और ये बटे में आएगा 2 तो बराबर n। इसका भाग दे देंगे तो n बराबर हो जाएगा 19। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 19, पदों की संख्या 19 होगी। फिर है क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो ये नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा नहीं। फिर है द्विघात बहुपद x² धन 7x धन 10 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग होता है -b/a। ठीक है, -b/a। तो यहाँ पर देखिए b का मान है 7 और a का मान है 1, तो ऋण 7/1 यानी ऋण 7। इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 7। रैखिक समीकरण y mx + 3 में यदि x बराबर ऋण 2 और y बराबर धन 5 हो तो यम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम y का मान 5 रख देंगे, ये 5 और बराबर यम गुणित x का मान ऋण 2 बराबर धन 3। ठीक है, तो इसको हल कर दीजिए। तो ये धन 3 इधर आएगा तो ऋण 3 हो जाएगा, तो 5 ऋण 3 बराबर ऋण 2 यम। ये 2 और ये ऋण 2 इधर आया तो बटे में ऋण 2 बराबर यम, तो इससे कट गया तो बराबर आ गया ऋण 1। तो यम का मान आ गया ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर है भाज्य संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको यहाँ पर 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। सबसे पहले 5 का भाग देंगे, 5 × 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 × 5। इसके बाद देखिए आप 11 का भाग दे देते हैं, तो 11 का 11 9 99 बचा 1, 11 1 का 11। फिर यहाँ पर जाएगा 17 का भाग, 17 पाना 75, 17 छक्के सॉरी 13 का 17 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा। तो 13 7 91। ठीक है, 7 बार भाग गया। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इसके। देखिए 5 × 11 × 7 × 13 ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्टिव सवाल आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए ये जो सवाल दिए हैं इनको आप अच्छे से देख लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी सवालों को हल करने के लिए आप कमेंट्स जरूर लिखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए ये सभी सवाल बहुत ही IMP सवाल है और ये एग्ज़ाम में आपको तैयार करके जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।